हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस वीडियोज के माध्यम से हम लोग जानेंगे BPAS 186 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर। आज की क्लास में हम लोग यूनिट 2 के जो है जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे विद आंसर के साथ और बेहतरीन तरीके से सरल भाषा में। जैसे कि गाइस आज यूनिट 2 के जो है ना सेकंड पार्ट है। इससे पहले एक पार्ट ऑलरेडी पोस्ट हो चुकी है, एक क्वेश्चन को ऑलरेडी कंप्लीट रूप से एक्सप्लेन कर चुके हैं, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। तो आज के जो है सेकंड क्वेश्चन ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इससे पहले एक यूनिट 1 और यूनिट 2 के कवर हो चुकी है। आप सभी जरूर से जरूर उसको कंप्लीट कर लीजिए। जैसे कि आज जो है सेकंड पार्ट है, इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन का ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ये क्वेश्चन जो है आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, तो हो सकता है आपके एग्जाम में ये देखने को मिल सकता है, इसलिए इसको कंप्लीट जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं जैसे कि आज का क्या टॉपिक है। जैसे कि आप सब देख रहे हैं, समय प्रबंधन की किसी 5 महत्वपूर्ण तकनीकों की जाँच कीजिए और उन पर सुझाव दीजिए, उन्हें सफलता प्राप्त करने के लिए अपनाया जा सकता है। ये असाइनमेंट के क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। सेम क्वेश्चन है, आपके सिलेबस के क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको कवर करना बेहद ही ज़रूरी है। ठीक है, देखिए आप इस तरह से आप समय प्रबंधन की किसी 5 तकनीकों के बारे में बताना है, तो उसके जगह 5 तकनीक के बारे में बता रहे हैं। आप अपने मन से भी अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे मैंने भी बता दिया, ये बेहतरीन है, तो आप इसको ज़रूर देखिए। जैसे फर्स्ट पॉइंट में हम लिखे हैं, एहसास करें कि आप बिल्कुल सही नहीं हैं। मतलब एहसास करें कि आप बिल्कुल सही नहीं हैं, मतलब आप ठीक नहीं हैं। इसका कहने का यही तात्पर्य है कि तथ्य है कि वे निर्दोष नहीं है, मतलब वो निर्दोष नहीं है। कई व्यक्तियों के लिए स्वीकार करना सबसे कठिन चीज़ों में से एक है। ये होता है ना कि आप कोई ऐसे आपके ही दोस्त में गलती करता है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करता कि ये मेरी ही गलती है या मेरे में ही कुछ कमी है। कहीं ना कहीं मतलब यही होता है कि वह निर्दोष नहीं है, और ये बात उसे स्वीकार करने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होती यही है। उसके बाद उनका मानना है कि कुछ भी गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि वे हर सावधानी बरत रहे हैं। मतलब जो व्यक्ति ये समझ रहे हैं कि हम निर्दोष नहीं हैं, हम मतलब मेरे से कोई भी गलती नहीं हो सकती, कोई भी गलती नहीं, छोटी से छोटी गलती भी नहीं, क्योंकि हम हर एक सावधानी को बरतते हैं, ऐसा भी नहीं होता है। ठीक है ना, और हर कल्पनीय स्थिति के लिए तैयार हैं। दुर्भाग्य से प्रत्येक व्यक्ति जिसका यह रवैया है, उसे किसी न किसी बिंदु पर कठोर वास्तविकता का सामना करना पड़ेगा। मतलब जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि वो खुद में सोचते हैं कि हम कहीं भी गलती नहीं कर सकते हैं, हम हर चीज़ में सावधानी बरतते हैं। वो इस तरह से जो रवैया रखते हैं, इस तरह से सोच रखते हैं, वो आगे चलकर कहीं ना कहीं कठोर बहुत ही भयानक वास्तविकता के रूप में सामना करना पड़ता है, बहुत ही बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी सोच रखने वाले, ऐसी रवैया रखने वाले, ऐसे बिहेवियर के लोग। ठीक है, ये स्वीकार करने के लिए अभी 1 मिनट का समय ले लीजिए। गलतियां करना और त्रुटिपूर्ण होना ठीक है, मतलब 1 मिनट आप ले लीजिए, उसमें गलती करना, त्रुटि करना, ये तो नॉर्मल है। हर एक व्यक्ति का जो ना ये जीवन का पार्ट बन गया है, गलती करना, त्रुटि करना। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखें, क्योंकि आप अपनी समय प्रबंधन क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। आप जो भी कामें करते हैं, आप अपने जो है फ्यूचर के लिए, समय प्रबंधन के लिए और बेहतर बनाने की पूरी प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। ये याद रखना कि सबसे अच्छी तरह से रखी गई योजनाएं भी गलत हो सकती है। आप जो है बहुत एक होता है ना कि हम कुछ चीज़ें होती है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कोई योजना बनाते, कोई नियम बनाते, कोई रूल्स बनाते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक हो भी सकती है। ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, ठीक है, गलत हो सकती है। इन परिस्थितियों से हारे हुए महसूस करने की बजाय वे विश्वास आपको प्रगति का मार्ग प्रदान करेगा। इसमें जो है परिस्थिति में अगर हार मिली, आपकी गलती हो गई, गलती महसूस हो गई, तो उसमें जो है ना आपको हारने की बजाय आपको जो ना मोटिवेशन मिलेगी, आपको प्रोग्रेस करने की मार्ग मिलेगा, एक रास्ता मिलेगा कि नहीं, यहाँ मैंने गलती किया तो इसमें कहीं ना कहीं मुझे कमी थी, और इसमें जो ना आगे बेहतर प्रदर्शन करेंगे, इसमें आगे की ओर प्रक्रिया करेंगे, आगे और भी काम करेंगे, इसमें समय देंगे, समय प्रबंधन पर ध्यान देंगे। तो ये आपका जो है फर्स्ट पॉइंट हो गया, एहसास करें कि आप बिल्कुल सही नहीं हैं, यही कहा गया। ठीक है ना, समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट में है आपका पॉइंट नंबर 2। आपका पॉइंट नंबर 2 है, प्रत्येक दिन योजना बनाएं।
अब डेली के डेली प्रतिदिन योजना बनाए। देखिए आप बहुत मतलब टॉपर्स के न्यूज़ सुने होंगे, इंटरव्यू सुने होंगे, आप ये सुना होगा कि डेली का डेली जो है वो रूटीन बना लेता है कि आज हमको ये करना है, आज हमको ये किसी भी हर हाल में काम करना है, मतलब ये एक योजना बना लेते थे कि ये मेरा टारगेट रहेगा आज का। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि जो है ना समय प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण तकनीकों में से एक ये भी आता है कि प्रत्येक दिन योजना बनाएं। ठीक है, यहाँ तक देखिए अब देखते हैं, यहाँ तक कि अगर योजनाएं बदलती है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको उन्हें पहले स्थान पर नहीं बनाना चाहिए। जैसे आपका योजना जो है प्रत्येक दिन बदलते रहती है, डेली डेली पर बदलते रहते, तो बदलिए, ठीक है, कोई बात नहीं, उसको जो है भी प्राथमिकता दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप डेली के डेली सिर्फ बदलते रहते हैं, उसको जो है बैग में रखते जाते हैं, उसमें प्राथमिकता दीजिए। जैसे आज ये रूटीन बनाया कि आज हमको ये करना ही करना है, तो उसमें जो है उसको प्राथमिकता दीजिए कि हमको ये करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप जो ना सिर्फ योजना बनाते जाएंगे, योजना बनाते नहीं, अरे योजना बनाना मतलब उसको पूरा भी करना है। ठीक है ना, चलिए आप इसे सफल होने के कई तरीकों से पूरा कर सकते हैं। आप इसको जो योजना जो भी बनाएंगे, जो भी योजना प्रतिदिन बनाएंगे, उसमें सफल होने के लिए बहुत ही तरीके से आप अपना तरीकों से पूरा कर सकते हैं। इसलिए आपको ये पता लगाने में कुछ समय लग सकता है, ये जो आप योजना बनाएंगे आप किस तरह से पूरा करेंगे, कैसे पूरा होगा, कब पूरा होगा, इसको समझने के लिए, इसको जानने के लिए आपको थोड़ा सा समय लग सकता है। ठीक है, और आपके लिए सबसे अच्छा क्या है वो, ठीक है। उसके बाद देखिए, बहुत से लोग अपने अगले के दिन की गतिविधियों की योजना बनाने के लिए प्रत्येक रात सोने से पहले कुछ मिनट अलग रखना फायदेमंद समझते हैं। ऐसे कई व्यक्ति हैं, जैसे कि बहुत सारे टॉपर्स जो होते हैं ना, सुबह जगने के बाद वो योजना बनाते थे, टारगेट बनाते थे। तो कोई ऐसा भी होते हैं कि सोने से पहले वे टारगेट बना देते, नहीं हमको जगने के बाद ये करना है, इतना जो है ना, ये आज की योजना यही है। तो सबका अपना अपना होता है, आप जिस तरह से करते हैं वही फायदेमंद होते हैं। ठीक है ना, तो अपनी टू डू सूची में एक कदम पीछे हटकर एक पता लगाएं कि कौन, क्या, कब, कहाँ, क्यों और कैसे कल जो भी जटिल दायित्व निभाएंगे उसे आप कैसे संभालेंगे। आप सबसे पहले जो है ना ये जानने की प्रयास कीजिए कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है, कब है, कहाँ है और कैसे क्या करना होगा। इसके बारे में सबसे पहले जो ना आपके माइंड में क्या, क्यों, कैसे, कब, काहे, ये सब जो ना कहाँ, इस सब के बारे में पहले सोचिए, पहले उसके बाद जानिए। उसके बाद जटिल दायित्व को निभाएंगे किस तरह से, उसके बारे में सोचिए कि ये योजना जो बनाएंगे उसको किस तरह से निभाएंगे। उसके बाद उस योजना को अपना पूरा योगदान दीजिए, उसका दायित्व को समझिए। ठीक है ना, उसके बाद सुनिश्चित करें कि आपके दैनिक कैलेंडर में भी कुछ खाली जगह है। यह आपको अगले दिन के बोझ के लिए मानसिक रूप से तैयार करने में मदद करेगा। साथ ही यदि आवश्यक हो तो आपको अधिक नौकरियां स्वीकार करने की अनुमति देगा। तो ये सभी जो ना आपका दिन प्रतिदिन आपका डेली के डेली रूटीन, मतलब प्रत्येक दिन योजना बनाएं, ये तकनीक है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं। जैसे कि आपका पॉइंट नंबर 3 है, अपने दैनिक, साप्ताहिक और मानसिक कार्यों को प्राथमिकता दें। अब जैसे आप दैनिक जीवन में अभी वर्तमान समय में, उसके बाद आपका साप्ताहिक में, उसके बाद मानसिक में, मतलब माह में, ये जो ना जो भी कार्य होंगे उसको प्राथमिकता देना है। ओके, उसके बाद अपने नियोजन सत्रों के साथ आपको आने वाले दिनों, सप्ताहों और महीनों के लिए प्राथमिकताओं को अभी पहचान करनी चाहिए। अब जो भी मान के चलिए अभी आपका सामने एग्जाम है ना, एग्जाम है, तो आप किस तरह से अभी उसको जो ना आप उसको प्राथमिकता देंगे या नहीं देंगे, ये आप पे डिपेंड करता है। उसमें यही कहा जा रहा है कि आपका समय प्रबंधन का मतलब, कहने का मतलब यही है कि आप उसको प्राथमिकता दीजिए। सामने एग्जाम है तो आपको प्राथमिकता देनी चाहिए। ठीक है, ये भविष्य के कार्यों पर नज़र रखने से आपको अपने कार्यभार को इस तरह से तोड़ने में मदद मिलेगा जो अत्यधिक व्यस्त या तनावग्रस्त से बचता है। आपके जो नहीं, इस तरह से अगर आप अपने जो योजना में प्राथमिकता देंगे तो आपके भविष्य में जो भी मतलब दिक्कतें आने वाली रहेगी उससे बचाव करेगा। उसके बाद उसका तनावपूर्ण आगे होगी दिक्कत जो होगी, तनाव होगा, स्ट्रेस होगा, उस सबसे बचाएगा। आप अपने दैनिक लक्ष्यों के लिए एक अधिक संरचित दिनचर्या स्थापित करने में सक्षम होंगे और पूरे सप्ताह उत्पादक बने रहेंगे। अगर इस तरह से आप डेली के डेली प्रतिदिन जो है आप अपने कामों को, कार्यों को प्राथमिकता देते हैं तो आप में जो ना डेली के डेली दिनचर्या जो होती है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस में आप रहेंगे। आप ऐसा है कि सिर्फ योजना बना लिए, उस पर कुछ करते ही नहीं है, तो उससे आपको ही लॉस होगा। और योजना बना लिए, उस पर आप प्रतिदिन प्राथमिकता देते रहेंगे, नहीं योजना बनाए हैं, इसमें कुछ करना ही पड़ेगा, इस पर टाइम देना होगा, समय प्रबंधन है, ये है वो है, तो आपको जो ना उत्पादक भी बने रहेंगे या उत्पादक भी बन रहेंगे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट में आगे है, आरंभ करने से सर्वोत्तम तरीके में से एक है अपनी नौकरी में प्रत्येक कार्य या कर्तव्य की एक लंबी सूची बनाना।
फिर आप इन्हें दैनिक, साप्ताहिक और मासिक कार्यों में विभाजित करके कुछ समय बिता सकते हैं। देखिए एक एग्जांपल बोल रहे हैं, जैसे कि आपका मूवी में देखते ही होंगे जो ऐसे मर्डर वाला जो क्राइम वाला में होता है क्या, पुलिस वगैरह सब जो है ना सबसे पहले उसमें मैप के माध्यम से इसको बनाता है कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे ताकि अपराधी को पकड़ सकें। तो उसी तरह से आप अपने जीवन में भी कई तरीके से अपना मतलब कार्य बना सकते हैं कि इस योजना में जो है ना इस सप्ताह में ये करना है, इस तरह से करना है, कब करना है, ये सभी आप योजना के रूप में सूची बना सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद उसको आप पूरा करेंगे तो आपका जो है ना सभी के सभी दिनचर्या सही रहेंगे इस तरह से। ठीक है ना। एक बार जब आप इन विचारों को जान लेते हैं तो दिन प्रतिदिन केंद्रित रहना और इसमें टुडे सूची में सब कुछ हासिल करना बहुत आसान हो जाएगा। यदि आप इस तरह से करेंगे, आप अपनी सूची को तैयार जो करेंगे उसमें जो है आप अपने कार्यबल रहेंगे, आप जो है ना अपना योगदान पूरा का पूरा देंगे तो आगे चलकर आपको जो है ना हर एक चीज़ सामने हासिल हो जाएगा, आसान हो जाएगा, आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसा एक होता है ना कि आप जैसे मान के चलो आपके जीवन में आप देख रहे हैं तो मतलब एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम अगर आप 1 साल अगर रेगुलर पढ़ते रहेंगे तो एग्ज़ाम टाइम में आपको लोड कम होगा। यदि यही आप एग्ज़ाम से 2 दिन 5 दिन पहले पढ़ेंगे तो काफ़ी लोड रहेगा। तो इसमें भी वही कहा जा रहा है कि आप दिन प्रतिदिन मानसिक सप्ताह में आप योजना बनाएंगे, योजना को पूरा करते जाएंगे तो आपका जो है हर सब दिन सही जाएगा आपका। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट आपका 4 नंबर, समय प्रबंधन उपकरण का उपयोग करें। समय प्रबंधन उपकरण का उपयोग करें। देखिए समय प्रबंधन के लिए उपकरण का उपयोग करने के लिए मतलब टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं आप। समय को बचाने के लिए बहुत तरीके से समय बचा सकते हैं आप, ये आप पे डिपेंड करता है। देखिए आप समय को बेहतर ढंग से प्रभावित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है अपने रुख को समर्थन करने के लिए अधिक से अधिक संसाधनों का उपयोग करना। अब जैसे संसाधन जैसे समय ही बचाना, समय प्रबंधन के लिए उपकरण जैसे आप मान के चलते हैं आप अभी अपने घर से कॉलेज जाना चाहेंगे, कॉलेज जाने के लिए आप संसाधन जैसे गाड़ी हो गया तो आपका समय बच जाएगा। यदि ऐसे में ऑटो में जाएंगे थोड़ा बहुत इसे जो है ना समय ज़्यादा लगेगा। इस तरह से आप समय अपना जो है ना संसाधन का उपयोग करना, इस तरह से आपका समय प्रबंधन का उपकरण में उपयोग किया जाएगा। ये भी आपके समय प्रबंधन के महत्वपूर्ण तकनीकों में से एक है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जैसे आप कंप्यूटर के भी एप्लीकेशन का भी यूज कर सकते हैं, टेलीफोन का यूज कर सकते हैं, व्हाट्सएप का यूज कर सकते हैं। जैसे आप मान के चलिए कोई सूचना ही देना हो अपने कॉलेज के टीचर को देना है, प्रिंसिपल को देना है, तो आप अपने ग्रुप्स व्हाट्सएप ग्रुप में या मेल करके या मतलब टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो ना आप मोबाइल एप्लीकेशन से आप टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आप आसानी तरीके से आप सूचना पहुँचा सकते हैं। यदि यही सब नहीं उपकरण का उपयोग करेंगे तो आपको वहाँ जाना होगा। इस तरह से भी आपका समय प्रबंधन का जो है ना बचत हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से आपका जो है ना एप्लीकेशन स्मार्टफोन से आप कर सकते हैं। तो इसमें भी यही कहा जा रहा है। ठीक है ना। आप सभी इसको देख लीजिए, वही सेम कहा जा रहा है, आप अपने से लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए अब क्या अपने लैंग्वेज में समझाना ज़्यादा बेहतर रहता है। तो मल्टीटास्क ना करें। ये देखिए मल्टीटास्क मतलब होता है कि एक साथ जो ना अनेक काम ना करें। यदि आप कोई काम कर रहे हैं जैसे कि एक ही ऐसा आपके पास असाइनमेंट है, मान के चलो अभी 8 सब्जेक्ट के असाइनमेंट है, 8 के 8 एक ही साथ आप बनाते जा रहे हो, इसमें जो ना कुछ ज़्यादा ही मेहनत लग जाता है, कुछ दिक्कत ज़्यादा होती है। ठीक है ना। तो ऐसा करो आप कोई एक काम कीजिए, उसको कंप्लीट करने के बाद दूसरा काम कीजिए। वही कहा जा रहा है मल्टीटास्क ना करें। क्या आप जानते हैं मल्टीटास्किंग अपनी समझ के स्तर और समग्र बुद्धिमत्ता को 11% से अधिक कम कर सकती है। यदि आप मल्टीटास्किंग करेंगे तो आपकी जो है क्षमता जो होती है, बुद्धिमत्ता जो होती है, सोचने की क्षमता होती है, वो 11% तक कम कर सकती है, सोच सकते हैं। इसलिए मल्टीटास्किंग करने में थोड़ा सा दूर रहें। एक समय में एक से अधिक असाइनमेंट को पूरा करने के प्रयास को प्रभाव और उसके आसपास के लोगों के लिए चौंकाने वाले नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। और जो इतना बुरा नहीं मानते हैं, इसे बुरा नहीं मानते हैं, उनके लिए ये प्रतिवर्ष 11% कम कमाई की कल्पना करें और जो आप वर्तमान में करते हैं। देखिए यही कहा जा रहा है कि जैसे कि आप एक साथ अनेकों कार्य करते हैं तो आपकी माइंडेड सोचने की क्षमता, बुद्धिमत्ता जो है ना घट जाती है। उसके बाद इस तो घटने के बाद जो है ना आपकी सब कुछ घट जाएगा। आपके वजन घट जाएंगे, उसके बाद उत्पादन घट जाएंगे, मतलब इनकम घट जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें मतलब आपके जीवन यापन में घटने लगेगी कि माइंडेड ही तो आपका काम है। एक साथ मल्टीटास्किंग करने से बचे। देखिए मल्टीटास्किंग मतलब ये नहीं है कि आप जो है ना कोई काम कर रहे हैं, जैसे मान के चलो आप सामने है कि जैसे असाइनमेंट ही सिर्फ देख के लिख रहे हैं तो उसमें आप सॉन्ग सुन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वे जो है ना सॉन्ग सुन सकते हैं, आरामदेह के लिए संगीत सुन सकते हैं। उसके बाद ठीक है, ये सभी जो ना मल्टीटास्किंग के अंतर्गत नहीं आएगा। सॉन्ग सुनना वगैरह ये सब तो आपके लिए आरामदायक ही है।
ठीक है, आप सॉन्ग लगा के आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ओके, तो ये आज का मतलब 5 पॉइंट, पाँचों के पाँचों पॉइंट हम लोग कवर कर चुके हैं, जिसमें से आपका मल्टीटास्किंग ना करें, उसके बाद आपका आ जाएगा समय प्रबंधन उपकरण का उपयोग करें, उसके बाद आपका आ जाएगा अपने दैनिक, साप्ताहिक और मासिक कार्यों को प्राथमिकता दें, उसके बाद आपका पॉइंट हो जाएगा प्रत्येक दिन योजना बनाएं, और लास्ट पॉइंट आपका हो जाएगा एहसास करें कि आप बिल्कुल सही नहीं हैं। तो ये 5 के 5 पॉइंट हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और तो इसको ज़रूर से ज़रूर आप कंप्लीट कर लीजिएगा। आई होप कि आप सभी सवालों को जो है सभी पॉइंटों को बेहतरीन तरीके से समझ गएंगे। लैंग्वेज भी बहुत ही इजी लैंग्वेज से हमने लिखे हैं, उसके बाद आपको जो इजी लैंग्वेज में ही समझाने का प्रयास किए, जिस तरह से लिखा गया उससे भी बेहतरीन मतलब सिंपल लैंग्वेज में बताने का प्रयास किए हैं। उसके बाद आप सभी से एक गुजारिश है कि मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा रहा आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। उसके बाद यदि कोई चैनल में न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, उसके बाद वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट के माध्यम से जो भी डाउट पूछिए। उसके बाद जल्द से जल्द इसकी नेक्स्ट पार्ट आने वाली है, आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।